एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक नगर में पहुंचते हैं और नगर के लोगों को इकट्ठा करके उनको प्रवचन सुनाना शुरू करते हैं। प्रवचन सभा के खत्म होने के कुछ समय के बाद उसी नगर का ही एक आदमी उनसे मिलने के लिए आता है और उनसे कहता है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम मुझे पूछ सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, आपको हजारों लाखों लोगों ने सुना है, आप हमेशा परम शांति की बातें करते हैं, खुद को जानने की बातें करते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि किसी ने खुद को जाना है या किसी ने परम शांति को पाया है। यदि लोग आपको जानने के बाद भी परम शांति को नहीं पा रहे हैं, खुद को नहीं जान पा रहे हैं, तो आपको सुनने का फायदा ही क्या है। बुद्ध मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें इसका उत्तर भी जरूर दूंगा, परंतु आज नहीं। इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। कल सुबह तुम मेरे पास आना, परंतु आने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या काम करना होगा मुझे। बुद्ध कहते हैं, सुबह मेरे पास आने से पहले तुम इस नगर के हर व्यक्ति से पूछ लेना कि कितने लोग परम शांति को पाना चाहते हैं और खुद को जानना चाहते हैं। बस उनसे उनकी इच्छाएं जान लेना। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह उठकर पूरे नगर में घूमता है और नगर के हर व्यक्ति के घर जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वह लोगों से पूछता है कि तुम्हें अपने लिए क्या चाहिए। कोई कहता है मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन चाहिए। कोई कहता है मेरी संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। कोई अच्छा स्वास्थ्य मांगता है और कोई सुंदर पत्नी मांगता है। कोई समाज में आदर और सम्मान मांगता है, परंतु नगर का कोई भी व्यक्ति परम शांति नहीं मांगता। वह व्यक्ति सभी लोगों की बात सुनकर बुद्ध के पास पहुंचता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछा तुमने सभी लोगों से कि वे क्या चाहते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, हाँ बुद्ध, मैंने सभी लोगों से पूछा, परंतु कोई भी व्यक्ति परम शांति को पाना ही नहीं चाहता है, खुद को जानना ही नहीं चाहता है। बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति परम शांति को पाना ही नहीं चाहता तो मैं चाहकर भी क्या कर सकता हूँ। व्यक्ति बुद्ध से कहता है, ऐसे तो वह सभी लोग गलत कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, वे सभी लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो सही लगता है वह वही चाहते हैं और वह अपनी उसी चीज को पाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, इस तरह से तो लोग भटक रहे हैं, ऐसे में लोग कहाँ पहुँचेंगे। क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि लोग सही रास्ते पर आ सके। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर तुम समझ गए हो कि सही रास्ता क्या है तो तुम सही रास्ते पर चलो। अगर तुम समझ गए हो कि बाहर की खोज करना अब व्यर्थ है तो तुम अब अपने भीतर की खोज करो। और अगर तुम ये समझते हुए भी बैठे रहोगे कि लोग भी उसी रास्ते पर चलने चाहिए जो सही है, तो तुम कभी सही रास्ते पर चल ही नहीं पाओगे। इसलिए लोगों की प्रतीक्षा करना छोड़ दो, तुम अपना पहला कदम बढ़ाओ। और अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी अपना पहला कदम नहीं बढ़ाते हो तो तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे। और फिर आकर कोई मुझसे पूछेगा कि बुद्ध, सुनते तो आपको बहुत सारे लोग हैं, परंतु उनके भीतर कोई बदलाव क्यों नहीं होता। इसीलिए यह जरूरी बात नहीं है कि लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। जरूरी बात यह है कि अगर तुम्हें समझ आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है और तुम सही रास्ता चुन पा रहे हो तो तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ो। दोस्तों, हम और आप जैसे करोड़ों लोगों के मन में हमेशा यही बात रहती है कि जीवन में अब बदलाव होना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप और हम बदलाव को चुनेंगे नहीं। इसीलिए हमें सबसे पहले खुद में बदलाव करना चाहिए। अगर दुनिया का हर इंसान अपने अंदर बदलाव करेगा तो पूरी दुनिया में खुद ही बदलाव आ जाएगा।